ये जो भी व्यक्ति है इसने आपको बहुत लंबे समय तक इरिटेट किया है, बहुत लंबे समय तक आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाई है, ठीक है। तो इस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई फीमेल आपको क्यों परेशान कर रही है? लगातार ये फीमेल आपको परेशान कर रही थी, लगातार ये किसी तरीके की निगेटिव ऊर्जा भेज रही थी, और इस निगेटिव ऊर्जा में ये जो व्यक्ति है आपके आसपास का वो पूरी तरीके से भ्रमित है, पूरी तरीके से इल्यूजन स्पेल में है। मतलब अगर इसके सामने ब्लैक रहेगा, वाइट रहेगा, तो इसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा हो। ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है, अभी की ऊर्जा हो सकती है, अपने अनुसार ले लीजिएगा। ये व्यक्ति वाइट चीज़ों को देखने के बजाय ब्लैक चीज़ों को ज़्यादा देखता है। मतलब ये आपको प्रोटेक्ट करने के बजाय, आपको सपोर्ट करने के बजाय ये दूसरों को जो है ना ज़्यादा बहुत, जैसे कहते हैं ना कि अपना कप जो है दूसरों को देना, अपना इमोशन दूसरों को देना, हर एक चीज़ दूसरों के लिए करना, आपके लिए आपको अवॉइड करना, ठीक है। सामने में भले ही आपको ऐसा दिखाना कि ये व्यक्ति आपके बहुत अप्रिशिएट कर रहा है या लेकिन इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए ईर्ष्या तो पहले से ही है। भले ही वो छोटी सी ईर्ष्या हो, भले ही वो ये ईर्ष्या हो कि आप इससे बेस्ट हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा था पास्ट में कि शत्रुओं को ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा था। इनके अपने शत्रु जो इनके तरफ इनकी बुद्धि को बांध रहे हैं, जो इनके कार्य को बांध रहे हैं, जो इनके, तो वो उन लोगों को और ज़्यादा जैसे प्रोत्साहित कर रहा था और आपको डिमोटिवेट कर रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने इस व्यक्ति से लेट गो कर दिया। आप जब लेट गो किए तो आपके लाइफ में आप अकेले ही आगे बढ़ने लगे, ठीक है। तो जब आप अकेले ही आगे बढ़ने लगे तो अब इस व्यक्ति को चिंता सताने लगा कि अब आप इसको मुड़कर भी नहीं देखेंगे या किसी तरीके से आप इनसे दूर हो जाएंगे। तो ये व्यक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास या था जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। चेहरे पे मुखौटा है, जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा बन के सीधा पीठ में छुरी वार करने वाला व्यक्ति, ठीक है। ये लोगों के सामने में ऐसा दिखाता हो कि, लेकिन लोग ना बहुत अलग ऊर्जा है। लोग इस व्यक्ति को पहले से ही जानते हैं कि ये छली है। लोग वे इस व्यक्ति को पहले से ही जानते हैं कि ये अपने बर्डन को दूसरों पर दे देता है। इसने कभी भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ना पास्ट लाइफ में ना इस लाइफ में। हो सकता है कि इस लाइफ में आप इसको पसंद भी ना करते हो, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने आपको किसी न किसी तरीके से अकेला छोड़ा है, किसी न किसी तरीके से इस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, और आज भी ये ऊर्जा कंटिन्यू है। आज भी ये व्यक्ति समय आने पर बदल जाता है, और बदलता कैसे है, जैसे कहते हैं ना थाली का बैंगन, जिधर इसको ऐसा लगता है कि जैसे ना बहुत अलग इनमेच्योर वाली ऊर्जा है। जो कोई दूसरा कहेगा उसके अनुसार ये चलेगा या चलेगी, ठीक है। आप जो कहेंगे, आप सत्य भी कहेंगे, उन चीज़ों को बहुत रजिस्ट करता है, जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी नज़र आपके धन पर है, आपके काबिलियत, आपकी योग्यता पर है, ये व्यक्ति ये जानता है कि ये आप तक तो नहीं पहुंच सकता, आपके बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये आपको किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऊर्जा निकल कर आ रही है। और एक फीमेल जो आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन करवा रही है, पिछले कई सालों से करवा रही है, किसी तरीके की निगेटिव क्रिया, किसी तरीके की निगेटिविटी से ये पूरी तरीके से धंस गई है। तो ये जो फीमेल है आपको बर्डन देना चाहती थी कुछ सीख कर, ठीक है। मतलब ये ना कुछ निगेटिव चीज़ें, कुछ स्पेल्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें, ब्लैक चीज़ें सीख कर ये लगातार आपको पिछले 9 सालों से, पिछले 9 महीने से ये आपको बर्डन देने की कोशिश क्यों कर रही है? क्योंकि कभी ना कभी ये व्यक्ति इस फीमेल से जुड़ा था। कभी ना कभी आपके आसपास का जो व्यक्ति है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत इनमेच्योरिटी, बहुत इरिटेट करता है ये व्यक्ति, ठीक है, ये इस फीमेल से कभी ना कभी जुड़ा था। तो इस वजह से ये जो फीमेल है, इसकी जो टॉक्सिसिटी है, इसकी जो निगेटिव बुरी नज़र है, वो इस व्यक्ति पर अभी भी है, आपकी ग्रोथ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इस फीमेल की नज़र आपकी ग्रोथ पर है। जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करेंगे, ये कुछ ऐसी चीज़ें करेगी, कुछ निगेटिव ऊर्जा करके आपकी तरफ डाल देगी। तो ये जो इनमेच्योर व्यक्ति है, ये आपसे बिना किसी कारण के आपके कार्य में बाधाएं क्रिएट कर देता है। देखिए, व्यक्ति कभी आपका साथ नहीं दिया है इस व्यक्ति ने, लेकिन आपके कार्य में बाधाएं, जैसे कहते हैं ना कि
पानी डाल देना, आपके सारे कार्य में पानी डाल देना, ये चीज़ें किया है। और लोगों के सामने में ये अच्छा बनने की भी कोशिश करता है, आपके सामने में भी अच्छा बनने की कोशिश करता है। अगर ये बहुत अच्छा बनता तो ये जो बर्डन है जो ये फीमेल आपके तरफ डाल रही है वो क्लियर इसको नज़र भी आ रहा है, लेकिन वो इग्नोर क्यों करता है? क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। और ये जानता है कि जो चीज़ें इसके तरफ से आ रही है उसमें इसको बहुत रिएक्ट नहीं करना है। अगर यही चीज़ें आपके अपनों के तरफ से आती है, आपके मित्र या किसी तरीके से, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता या आपको ये मिसअंडरस्टूड करवाने की कोशिश करता। लेकिन इसके लाइफ में बहुत संघर्ष है, ये व्यक्ति कार्मिक स्थिति में बहुत हद तक डूबा हुआ है। जैसे मैंने कहा, पास्ट लाइफ की सिचुएशन हो सकती है। और ये व्यक्ति ना किसी का साथ लेके ही आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। ये अकेले इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है, इसलिए ये आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा जलता है। बहुत ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष है इस व्यक्ति के अंदर, वो दिखाए या ना दिखाए, इसको ये लगता है कि आप अकेले हर एक चीज़ कर सकते हैं। हर तरीके से इसने आपको तोड़ने की कोशिश की, हर तरीके से जिन लोगों ने आपको तोड़ा है उन लोगों का साथ भी दिया है इनडायरेक्ट में। कभी भी इसने, जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी इसने आपका सपोर्ट खुलकर नहीं किया है, ठीक है। मतलब अगर ये आपका सपोर्ट करते करते खुद के बारे में बातें करना प्रारंभ कर दे, किसी और को, जैसे निगेटिव चीज़ों को निगेटिव ना कहते हुए पॉजिटिव चीज़ों पर रिएक्ट करता हो, और आपको ऐसा लगता हो कि ये किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो ये जानबूझकर आपको बर्डन देने के लिए, आपको इरिटेट करने के लिए और आपकी सफलता से जेलस होकर ये चीज़ें कर रहा था पास्ट में। अब जब ये चीज़ें कर रहा था और कोई और फीमेल ये सारी निगेटिव चीज़ें डाल रही थी, तो इसी के सर पर ये सारी चीज़ें आई हैं। आप इमोशनल, इसको लगा कि आपके इमोशन की वजह से आप इस व्यक्ति से दूर नहीं जाएंगे, लेकिन आपने इस व्यक्ति को लेट गो कर दिया है। 5 ऑफ, यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इस व्यक्ति ने आपके इमोशन को बहुत ज़्यादा भुनाने की कोशिश की है अपने लाइफ में, और आपकी हर एक चीज़ को, हर एक योग्यता को, हर एक चीज़ को इसने अपने तरफ मोड़ने की कोशिश की है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए, इसने आपके किसी मित्र से भी मित्रता करने की कोशिश यहाँ पर की है। आपके किसी मित्र से मित्रता करने की कोशिश इसने किया है। आपके बहुत करीबी लोगों से भी ये जोड़ने की कोशिश कर रहा था। देखिए, इसके ये जो ऊर्जा निकल कर आ रही है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज़ में दिखावा करता हो, हर एक चीज़ में, एक चीज़ नहीं, मतलब ये चाहे इसके अंदर कुछ रहे या ना रहे, आप इसको अप्रिसिएट करें या लोग इसको अप्रिसिएट करें, आपके अपने आप को अप्रिसिएट ना करें, इसको करें, ठीक है। चाहे इसके अंदर कुछ चीज़ हो या ना हो, लेकिन इसको एक भूख, एक जो है ना, वो है कि इसको लोग अप्रिसिएट करें, भले ही झूठा ही कहीं, जैसे कहते हैं ना, झूठा ही सही, 2 पल के लिए तारीफ कर दे कोई, इस तरीके का व्यक्ति है ये। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की आपको इनमेच्योरिटी इस व्यक्ति से फील होती है। जैसे ही आपने इसको लेट गो किया, सभी लोगों ने इसको लेट गो करना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, आज की ऊर्जा में ये व्यक्ति बहुत नीरस है, बहुत अलग जोन में है, बहुत अलग ऊर्जा में है। ये बहुत एफर्ट भी करता है, तो इसके एफर्ट को यहाँ पर बिल्कुल भी कोई नहीं समझ पा रहा है, इसको ऐसा लगता है। लेकिन इसने जो कर्म किया है उस कर्म का ही फल है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। देखिए, इस व्यक्ति से आप मूव ऑन करेंगे, आपके लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है, ठीक है, आपके लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है। ये व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने आपका सर, देखिए किस तरीके से आपको अपना भी बर्डन इसने दे दिया था, और सारी चीज़ें करने के बाद ये व्यक्ति बहुत लाचार बनने की, बहुत इनोसेंट बनने की भी कोशिश करता था, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर ऊर्जा निकल कर आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, कोई आपकी ही तरह का व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, चाहे वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो मित्र के रूप में हो, हितैषी के रूप में हो, कोई रिलेटिव के रूप में हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही आपको ये अंदाज़ा हुआ कि इस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें ना भर भर के है। एक तो प्रेत बाधा भी मुझे नज़र आ रहा है, इस व्यक्ति ने आपसे छुपाया है, कोई प्रेत बाधा इसके आसपास रही हो, कुछ गलतियाँ इसने छुपाई है अपनी, कुछ चीज़ें छुपाया है। और जब भी ये व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाता है तो उसके बाद ये एक्सप्लेन ज़रूर करते आया है, ठीक है।
कि ये चीज़ें इसलिए हुई, जब आपको अचानक कोई चीज़ पता चल जाता है ना, किसी चीज़ का खुलासा हो जाता है, तो ये व्यक्ति एकदम हड़बड़ा जाता है। इसको पता चल जाता है कि आप ऑलरेडी इससे डिस्टेंस में हैं, डिस्कनेक्ट हैं। अगर ये चीज़ें मतलब, लेकिन ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी इससे डिटैच हैं, इमोशनली पूरी तरीके से आप इस व्यक्ति से डिटैच हो गए हैं। आप एक सेंसिटिव सोल हैं और आपको बहुत जल्दी एनर्जी कैच हो जाती है, एनर्जी समझ में आ जाता है। आप इस तरीके से 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस तरीके से बर्डन में रहे हैं इस व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पर ये किसी न किसी तरीके से आपसे हमेशा कनेक्ट रहने की कोशिश करता है या करती है, लेकिन सडन आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिससे कि आपको फिर से कुछ ऐसी चीज़ों का आभास होगा, फिर से कुछ ऐसा पता चलेगा इस व्यक्ति के बारे में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आपको तब समझ में आएगा कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी पास्ट में, वो इसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। ये इस फीमेल से पहले भी कनेक्ट था, अभी भी ये इमोशनली कनेक्ट है। ठीक है, अचानक आपको ये चीज़ें पता चलेंगी और हो सकता है ये फीमेल आपको कुछ ना कुछ इस व्यक्ति के बारे में पहले भी बताने की कोशिश कर रही थी और अभी भी बताने की कोशिश करती है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर आपको बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपके जो मित्रगण हैं वो तो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो आपके फॉलोवर हैं वो आपका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। इस व्यक्ति का वैसे भी आपके साथ वो जो कनेक्शन है वो अब नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, जो कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए वो इसने, जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत एफर्ट आपने किया 10 साल 15 साल 20 साल पर, फिर भी आपको ये समझ में आ गया कि इस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है। ठीक है, इतना लोअर वाइब्रेशन है कि ये व्यक्ति अपने साथ आपको भी नीचे खींचने की कोशिश कर सकता है और इसने लगातार यही किया है। जैसे मैंने कहा ना कि ये वाइट चीज़ों के तरफ ध्यान नहीं देता है, ब्लैक की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और ऐसे ही लोगों को अप्रिसिएट भी करता है। आपकी वैल्यू इसने नहीं की, इसलिए आपने इससे मूव ऑन किया है। बहुत क्लियर ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये आपको एफर्ट दिखाने की कोशिश ज़रूर करेगा, जो मैंने कहा कि ये दिखावा ज़रूर आपको करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके लिए बाउंड्री का कार्ड आ रहा है। आपको इस व्यक्ति से बाउंड्री क्रिएट करना है, इस फीमेल से भी आपको बाउंड्री क्रिएट करना है। खुद को प्रेम कीजिए, ठीक है, लव योर सेल्फ। इनर वर्क आप जो कर रहे हैं वो लगातार करते रहिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको मिलने वाला है। आपके अबंडेंस को तो कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। लीप ऑफ फेथ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोशन जुड़े हुए हैं, उस इमोशन को कट कीजिए। आपको समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति आपको रियल में, सही में आपको सपोर्ट कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है आपके फैमिली में, आपके घर में, आपके आसपास, ठीक है, जिसने कभी ना कभी आपको किसी न किसी प्रकार से सपोर्ट किया है, चाहे भले ही दूर रहकर ही किया हो, चाहे भले ही ड्रीम में किया हो। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के साथ जो आप जिस तरीके से भी आपकी ऊर्जा खींचती है, ठीक है, किसी और के साथ आपको ऊर्जा मिलता है या किसी और के साथ आपको बहुत खुशियाँ मिलती है। आप अगर किसी व्यक्ति का नाम भी ले लें या किसी व्यक्ति को देख भी ले, वो पॉजिटिव ऊर्जा है, ठीक है। हम सब ऊर्जा से ही कहीं ना कहीं ओतप्रोत हैं। तो आप जब ये फील करेंगे कि आपका सर दर्द हो जाता है किसी व्यक्ति से बात करके, किसी व्यक्ति के इरिटेशन से, समझाने, क्या हमेशा आप ऐसी ऊर्जा में रहना पसंद करेंगे जो लोअर वाइब्रेशन में है, ठीक है। ये आपके खुद के ऊपर है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका बहुत क्लोज तो नहीं है, ये क्लोज बनने की कोशिश ज़रूर करता है। ये व्यक्ति आपके सामने में दिखावा करने की कोशिश करता है। आने वाले समय में और भी कुछ सच्चाई इसकी आपके सामने में रिवील होने वाली है। इन्हीं के अपनों में से कोई इसकी सच्चाई आपके सामने में लाएगा या लाएगी, द टावर। उसके बाद आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रहा था, और साथ ही साथ इस व्यक्ति के लाइफ में जो कर्मा बैकफायर हुआ है, इस व्यक्ति के लाइफ में सब कुछ बंद हो गया हो, इसका कार्य बंद हो गया हो, समझ में नहीं आता है क्या करता है, क्या इसने किया है, ठीक है। तो तब आपको समझ में आएगा कि इसको इसके कर्म का फल ही मिल रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन को तोड़ने की भी कोशिश हुई है। आपके जो
ट्रू सोलमेट है उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है, उससे दूर आपको रखने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ठीक है, दी हाई प्रीस्टेस, कुछ तो ऐसी सच्चाई है जो आपको यहाँ पर बहुत जल्द पता चलने वाली है। बहुत जल्द आपके लाइफ में क्या स्टकनेस आया, किस तरीके से आया, ये आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। जैसे ही समझ में आएगा आपके सामने में सारी जो पिक्चर, सारे जो चित्र हैं वो आपके सामने में क्लियर हो जाएंगे। और जो अभी आपको ऐसा लग रहा है, कभी लगता है कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई है ना, किस लिए हुई, वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन देखिए, ये जो फीमेल है जो आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेज रही है, इस फीमेल के तरफ यहाँ पर सारी चीज़ें बैकफायर हुई है, रिसेंटली बैकफायर हुई है इस फीमेल के तरफ। ठीक है, जो आपके सोलमेट कनेक्शन को तोड़ना चाहती थी, जो आपको कार्मिक कनेक्शन में रखना चाहती थी, उसके तरफ यहाँ पर देखिए, पे अटेंशन, रेड फ्लैग, यहाँ पर यही कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आपको साइन क्लियर नज़र आ रहा है, क्लियर आपको साइन नज़र आना प्रारंभ हो गया है कि कौन क्या छुपा रहा है, क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट किसी को किया जा रहा है, क्यों वो चीज़ें आपके सामने में आते आते रुक रही है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके चेहरे पर मास्क है। आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो भी ये व्यक्ति है उसको आपको पूरी तरीके से रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, उसकी सोच को भी यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, ये जो फीमेल है वो इस मेल से जुड़ी हुई है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, मैं पहले ही यहाँ पर जैसे ही रीडिंग प्रारंभ हुआ, ये जो फीमेल है इस मेल से जुड़ी हुई है और ये जुड़कर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक व्यक्ति निगेटिव ऊर्जा भेज रहा है और एक व्यक्ति आपको किसी न किसी तरीके से भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। यस, देखिए यहाँ पर क्या है, योर सोलमेट। ठीक है, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। ठीक है, जब भी आप बहुत परेशान होते हैं, आप परमात्मा जी के सामने में आप प्रार्थना करते हैं, तो आप यही कहते हैं कि आपके लाइफ में अब कार्मिक नहीं चाहिए आपको किसी भी प्रकार से, अब जो भी है वो सोलमेट ही हो। ठीक है, तो इसलिए ये सारे जो कंट्रोल इशू है इससे आप बाहर निकल रहे हैं। देखिए, स्ट्रांगली किसी के लिए अगर आप मैरिड हैं तो आपने, हो सकता है कि आप डाइवोर्सी हो, तो ये भी ऊर्जा वहाँ से निकल कर आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल कर आ रही है, अगर कोई एक्स कलीग हो, मित्र हो, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी ऊर्जा को ही पूरा कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर वो ऊर्जा निकल कर जा रही है और यहाँ पर आपके जो कोई मित्र हैं वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। इस सेपरेशन, ये जो आपके सोलमेट और आपके बीच में जो सेपरेशन है ये आपका दूर होने वाला है। बहुत अलग ऊर्जा है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये काफ़ी पैशन है, बहुत ज़्यादा जो ये आपके सोलमेट है वो आपको बहुत ज़्यादा दिल से बहुत मानते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों के बीच में बहुत बराबर की ऊर्जा है। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में इस व्यक्ति ने वो चीज़ें नहीं समझी, अब वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। यू डिज़र्व लव, इसलिए क्योंकि आपके अंजल से आपको बताना चाहते हैं कि आप सच्चा प्रेम, ट्रू लव डिज़र्व करते हैं, इसलिए आपको सच्चा प्रेम ही मिलने वाला है। चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, अब आपके लाइफ में कार्मिक लोगों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अब आपके लाइफ में जो आपको भ्रमित करता हो, जो आपको आपके कार्य से, जो आपको आपके सोल पर्पस से, जो आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर करने की कोशिश करता हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपके लाइफ से धीरे धीरे हटाया जा रहा है। जो ऊर्जा निकल कर आ रही है, इन सारी सिचुएशन में आपके सर में बहुत दर्द हुआ है, इस व्यक्ति ने आपको बहुत इरिटेट किया है, बहुत परेशान किया है। ठीक है, देखिए, मैंने जैसे ही कहा लाइट्स ऑफ हुए हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में इसने हर एक पल में बाधाएं क्रिएट कर दी और फिर ये बहुत अनजान बन गया हो। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है, कंट्रोल इशू है इस व्यक्ति के लाइफ में, इसके फैमिली में कोई कार्मिक इशू है। ठीक है, और ये कंट्रोल जो इशू है ना, ये अभी का नहीं है, इसके पूरे कार्मिक पैटर्न का है। इसके आसपास के लोगों के लाइफ में भी वही चीज़ें चली आ रही है। इसलिए आपको इस व्यक्ति से किसी न किसी तरीके से, या तो आप डिस्टेंस में हैं या आप डिस्टेंस में खुद ही यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी ऊर्जा आपको फील होगी जो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। जिनके लिए मैसेज है उन्हीं के लिए है। ये ऊर्जा
कहीं से भी आपके लिए डिजर्व नहीं करती है। कर्म यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जब तक इस व्यक्ति के साथ या इस फीमेल के साथ, इस मेल के साथ जब तक कार्मिक कनेक्शन है तब तक रहेगा, फिर आप इससे बहुत आसानी से मूव ऑन कर लेंगे इनकी यादों से भी, ठीक है। भरोसा रखिए परमपिता परमात्मा जी पर, जो भी कर्मा है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। इमोशनली कोई आपको ड्रेन नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। आप एक चूजन वन है। देखिए, आपका जितना इस कनेक्शन में आपने एफर्ट डाला है, ठीक है, उतना एफर्ट अगर आप सोचते हैं कि अगर आप किसी और स्थान पे डालते तो आप बहुत अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते। आपके मन में कभी ना कभी ये चीज़ें रही हो कि आपने बहुत ज़्यादा गिवर रहे हैं आप, ठीक है। हर एक स्थिति में आपने इस व्यक्ति को माफ़ किया हो, हर एक स्थिति में आप समझे हो, लेकिन ये व्यक्ति कभी भी आपसे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, ये कंट्रोल इशू वाली जो ऊर्जा है ये कार्मिक पैटर्न में है, ठीक है। ये पैटर्न कार्मिक है, इस व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक पैटर्न है, जिसे आप जब भी समझाने की कोशिश करेंगे, जब भी आप बताने की कोशिश करेंगे, ये व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जब तक ये हील्ड नहीं होता है, इस व्यक्ति ने अपनी हीलिंग नहीं की है, इस व्यक्ति ने अपने जो ट्रॉमा है उसे होल्ड करके रखा है, उन ट्रॉमा से ये बाहर नहीं निकल। आप कितना भी समझाएंगे रेजिस्ट करेगा। ये जिद्दी प्रवृत्ति का, इसके अंदर बहुत जिद है। अगर आप कहेंगे कि ब्लैक है और ये वाइट है तो वो उसी में ही अटका रहेगा। जब तक ये व्यक्ति आपको इरिटेट नहीं कर देता, जब तक ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा पूरा खींच नहीं लेता, तब तक ये व्यक्ति आराम से नहीं रहता। इसलिए आपको सडन डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। सडन इस व्यक्ति की यादों से भी आपको पूरी तरीके से हटाया जा रहा है, और आपके सोलमेट को आपके सामने में लाने की यहाँ पर ऊर्जा है। आपको या तो ये बताया जाएगा कि आपके सोलमेट कौन है, ठीक है, या तो आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने सोल से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड भी बता रहे हैं, आप अपने सोल से कनेक्ट कीजिए, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहिए, और खुद के अंदर इनर डीएम और डीएफ को आप बैलेंस कीजिए। और जैसे ही मैंने कहा है लाइट्स जो है ऑन हुआ है, ठीक है, तो आप अपने अंदर इनर वर्क कीजिए, अपने अंदर के जो डीएम और डीएफ हैं उसको बैलेंस कीजिए। इस व्यक्ति के छल से थोड़ा बाहर निकल जाइए। व्यक्ति बहुत छली है। मैंने जैसे कहा ना कि जहाँ पर पलड़ा भारी रहेगा उधर ये व्यक्ति मुड़ जाता है। तो इसलिए ये सारी सिचुएशन में आपके लाइफ में जो कुछ भी होगा उससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये कंट्रोल इशू में है। ये व्यक्ति अकेले चल नहीं सकता, ये व्यक्ति किसी के साथ के बिना एक कदम नहीं चल सकता। तो कंट्रोल इशू जो है इस व्यक्ति के लाइफ में है। कार्मिक बैगेजेस इस व्यक्ति के लाइफ में है, इस मेल और फीमेल के लाइफ में है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से नहीं आ रही है, लेकिन ये जो फीमेल है वो आपको कुछ ना कुछ इस मेल के बारे में ज़रूर बताना चाहती है। वो इन्हीं के आसपास की फीमेल है, और कुछ मित्र हैं जो आपका साथ यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए, आप किसी न किसी बहुत स्टकनेस वाली ऊर्जा से आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अचानक सडन आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहस्य है आपके सामने में जो उजागर होगा। देखिए, रहस्य इस व्यक्ति ने जो छुपाया था आपके लाइफ में कई बार आपके सामने आया है, और कई बार इसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया है, पर अब इसके हाथों से मास्क को छीना जा रहा है। अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।